हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रिचा, जो कि अभी हम लगा सकते हैं और इस मौसम में बहुत से अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे और इनकी फ्लावरिंग हमको सर्दियों में मिलेगी। उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से ऐसे कुकिंग फ्लावर्स हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर हैं और हम अभी जिनके सीड्स लगाएंगे तो वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे और सर्दियों में हम उनके फ्लावर्स पा सकते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ कौन कौन से वो फ्लावर्स। तो ये देखिए, ये कुछ सीड्स हैं जो मैंने मंगाए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पिटूनिया के सीड्स हैं। ये जनरली सिंगल वाला पिटूनिया आता है, हाइब्रिड वैरायटी। ये डबल पिटूनिया है। इसकी पिक मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी आप लोगों के संग। तो सबसे पहला हमारा फ्लावर जो हमें जाने के लिए अभी सितंबर मिड से लेके अक्टूबर मिड तक जो हमें सीड्स बोने हैं आपने सर्दियों में फ्लावर्स लेने के लिए, उनमें से सबसे पहला ये है पिटूनिया। सेकंड नंबर पे है बालसम, जिसको कि हम गुलमेहंदी भी बोलते हैं। इसके सीड्स भी हम अभी से लगाएंगे, तब हमें सर्दियों के मौसम में प्लांट्स मिलेंगे। इसकी भी पिक मैं स्क्रीन पे शेयर कर दे रही हूँ। बाकी देखिए, अब आजकल तो हर चीज चेंज हो गई है एकदम। अब सीड्स सब ये टेस्ट ट्यूब्स में आने लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अलग अलग तरह के सीड्स मंगाए हैं। सारे फ्लावर्स के हैं जो सर्दियों में हमको जरूरत है, और वो अभी से हम बोएंगे तब हमें सर्दियों में फ्लावर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सीड है, मैं इन सब सीड की पिक आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, आप उसे देख के समझ सकते हैं कौन सा है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो अलेशियम डीप रेड है। इसका ये है सीड्स, बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं इसके। ये देखिए, ये बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं इसके। ये सेकेंड नंबर पे है हमारा, ये देखिए, ये है कैलिफोर्निया पॉपी। इट इज अ हाइब्रिड वैरायटी। पॉपी वैसे जनरली रेड और ऑरेंज कलर में आपने देखी होगी। ये कैलिफोर्निया पॉपी है जो कि हाइब्रिड वैरायटी की है। और ये देखिए, आप स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे होंगे कितना खूबसूरत फूल है इसका। ये देख, ये इसके सीड्स हैं, ये भी बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं। थर्ड ये हमारा आता है कैबेज, जो कि रेड कलर का कैबेज आता है। मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे। जनरली हम लोग क्या ग्रीन कलर का कैबेज आता है, बट ये रेड कैबेज है। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट और सबके मामले में वो ग्रीन कैबेज से बेटर होता है। तो ये रहा हमारा ग्रीन कैबेज। ये हमारा एमरेंथस है। ये ट्राई कलर का है। ये एक्चुअली इंडोर प्लांट है। इसकी लीव्स 3-4 कलर्स की होती हैं और बहुत ही सुंदर लगता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। कितना प्यारा प्लांट है ये भी सीड से हो जाता है। ये भी ठंड के सीजन का ही प्लांट है, इसलिए मैंने ये मंगाया है। इसका भी टाइम पीरियड वही सितंबर मिड से लेके अक्टूबर मिड तक या अक्टूबर एंड तक चलता है। फिर हमारा आता है ये कोलियस। कोलियस भी जनरली वैसे तो समर्स में भी चलता है, लेकिन बहुत ही कम वैरायटी होती है कोलियस की जो समर्स को झेल जाती हैं। जनरली कोलियस भी सर्दियों का ही प्लांट है, इंडोर प्लांट है। और ये डीप रेड कलर का है। बहुत प्यारा कलर है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कितना सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट है साल्विया विस्ता। ये भी मल्टी कलर वाला है। इसके 2 होते हैं, एक तो सिंगल कलर होता है और ये है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, येलो, रेड, पर्पल,
ब्लू, बहुत सारे कलर्स हैं और एक ही लंबी डंडियों की तरह निकलता है। बहुत प्यारे फ्लावर्स होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये भी सितंबर मिड से लेके अक्टूबर मिड तक चलते हैं। इनको भी बल्कि इनको आप नवंबर तक भी, नवंबर मिड तक भी आप इनके बीजे बो सकते हैं। उसके बाद ये है आस्टर। आस्टर के भी फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं, तो बहुत ज्यादा होते हैं, झुंड में होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, ये आस्टर का सीड्स है। ये सब सीड्स बहुत छोटे छोटे हैं, आप लोगों को शायद दिख न रहे हैं। और उसके बाद ये एंथीरियम का F1 वैरायटी का सनसेट मिक्स है। ये भी मिक्स कलर्स का है। और ये सारे मैंने जो सीड्स मंगाए हैं, मैंने अर्बन गार्डन से मंगाए हैं। इसका लिंक मैं आपका अपने वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो उसमें से आप देख के आप भी चाहें तो ये सारे सीड्स मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ग्लैडुलस के बल्ब भी लगा सकते हैं। वो भी अलग अलग वैरायटी में आते हैं, येलो, वाइट, पर्पल, रेड, पिंक, ऑरेंज। ग्लैडुलस के बल्ब एक्चुअली मैंने 2-3 दिन पहले ही लगा चुकी हूँ मैं पॉट्स में, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस सीजन में आप ग्लैडुलस के बल्ब भी लगा सकते हैं जो कि ठंड में होंगे। दूसरा है एक सेनेरिया। सेनेरिया में लीव्स आपको कम दिखेंगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे प्लांट्स को। इनमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं और ये भी बहुत ज्यादा कलर्स में आता है, ब्लू, पिंक, पर्पल, रेड, बहुत ही सुंदर लगता है। और लास्ट ईयर भी मैंने ये लगाया था, तो केवल फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते थे, सब तरफ लीव्स तो दिखती ही नहीं थी। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। और ये आप अभी से इसके सीड्स लगाएंगे तो आपको जाड़ों में ये बहुत बढ़िया खिलेगा, बहुत सुंदर लगता है। फिर है कैलेंडुला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये भी सर्दियों का ही फ्लावर है जिनके सीड्स आप अभी लगा सकते हैं। और फिर है मैरीगोल्ड। जैसा कि आप लोग तो जानते होंगे, मैरीगोल्ड बहुत सारी वैरायटीज में आता है। ये ऑरेंज वाला है, मैंने मंगाया है। मैरीगोल्ड ग्रीन में भी आता है, मैरीगोल्ड ब्लू में भी आता है, बहुत अलग अलग वैरायटीज में आता है। तो ये मैरीगोल्ड भी है। इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं, जैसे बारिश की सीजन अभी चल रहे थे तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और अभी आप अगर इसके बीजे लगाएंगे तो नवंबर दिसंबर दिन तक आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट। फिर है ऑर्नामेंटल कैबेज, जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा कलर्स में आते हैं। ये ग्रीन कलर में भी आता है, पर्पल कलर में भी आता है, रेड कलर में भी आता है। बट मुझे इसका पर्पल कलर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पर्पल कलर का मंगाया है। तो ये इसके सीड भी आप अभी लगा सकते हैं, जो कि सर्दियों में आप जिनके फ्लावर्स ले सकते हैं। तो ये थे हमारे 15 प्लांट्स जो कि आप जिनके सीड अभी लगा सकते हैं अक्टूबर मिड से लेके नवंबर मिड तक या नवंबर एंड तक। मेन चीजें जो आपको इन सीड्स को लगाने के टाइम ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि इसको एक तो हमें 50% सॉइल और 50% कोकोपीट के मिक्स में लगाने चाहिए। और चाहे तो कोकोपीट अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप सैंड का यूज भी कर सकते हैं। तो 50% सॉइल और 50% सैंड में एक्चुअली क्या होता है, सैंड या कोकोपीट रहती है तो उससे जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, सॉफ्ट रहता है, तो फ्लावर्स बहुत आसानी से निकल के प्लांट्स बाहर आते हैं। तो ये कोकोपीट या सैंड रहता है तो जो प्लांट है वो बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाता है, निकल के आराम से बाहर आ जाता है। जनरली क्या होता है कि अगर हम केवल सॉइल में करेंगे तो सॉइल हार्ड हो जाती है और फिर हम उससे जो प्लांट्स हैं उनके निकलने में बहुत दिक्कत होती है।
तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।